आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा कंगना रनौत ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें सरेआम एक सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी ने जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इतना जोर का थप्पड़ कि बवाल मच गया, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। और कंगना के जो साथ में एक नेता थे, उन्होंने भी उस गार्ड को थप्पड़ मारने की कोशिश की। वहां पर एक और महिला थी, उसको भी पीछे से थप्पड़ मार दिया। बहुत बवाल हुआ। लेकिन सवाल यह कि कंगना रनौत को एक सरकारी अधिकारी ने, सरकारी कर्मचारी ने क्यों थप्पड़ मारा, किस बात से वो नाराज थे, मैं आपको एक एक करके सारी कहानी बताता हूं। सबसे पहले यह समझाता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। दरअसल अभी हाल ही में 4 तारीख को जब नतीजे आए तो पता चला कि नवनिर्वाचित सांसद बनी है मंडी से कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश में एक सीट आती है मंडी, जिस लोकसभा सीट को कंगना रनौत ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो जीती और सांसद बन गई। तो नवनियुक्त सांसद जो हैं कंगना रनौत, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, वो किसी काम से दिल्ली जा रही थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वो पहुंची, मोहाली एयरपोर्ट पर वो पहुंची। सब कुछ ठीक था, फ्लाइट समय पर थी, उनको फ्लाइट में बैठना था, दिल्ली पहुंच जाना था। सब कुछ ठीक था, लगेज लगेज हो गया, चेक इन हो गया। अब चेक इन के वक्त जब जो सीआईएसएफ की महिला गार्ड थी, जो चेकिंग करती है, सुरक्षा जांच के दायरे से आपको निकलना होता है, तो पहले सुरक्षा देखी जाती है, चेक किया जाता है सब कुछ। तो यहां पर कुलविंदर कौर नाम की एक सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने पहले चेकिंग की कंगना रनौत की। पहले उनको चेक किया, सब कुछ ठीक था। उसके बाद वहीं पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। कंगना रनौत शॉक्ड, ये क्या हुआ अचानक से, कुछ समझ में नहीं आया। पूरा बकायदा वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा वहां पर बवाल मच गया। उसके बाद बकायदा कुलविंदर कौर ने बताया, वहां पर कहती नजर आई कि उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, पंजाब की महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बोला था किसान आंदोलन के वक्त। तो वो कंगना रनौत के उस बयान से नाराज थी जो कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के वक्त दिया था। जब 3 नए कृषि कानून आए थे, हर जगह विरोध हो रहा था। पंजाब से भी लोग दिल्ली कूच कर गए थे और विरोध किया था, कई सारी महिलाएं भी आई थी। तो कंगना रनौत ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया था जिसमें एक महिला की फोटो दिखाई थी और कह दिया था ये तो 100 रुपए में बिक जाती है, ये 100 रुपए में अवेलेबल है, ये लिख दिया। बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी कंगना की उनके उस बयान पर। प्लस उन्होंने उस किसान आंदोलन को, किसानों को शाहीन बाग के आतंकियों से जोड़ दिया। कह दिया वहां पर आतंक मचाते रहते हैं, आप प्रधानमंत्री इनको क्यों समझा रहे हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे शाहीन बाग में लोगों ने आतंक मचाया था, दंगे करवाए थे, ये पता होते हुए भी कि नागरिकता कोई नहीं छीन रहा, फिर भी इन्होंने बवाल किया था। तो क्या किसान में बवाल करने आए? एक तरीके से कंगना यही बताना चाहती थी। तो भाई किसानों में नाराजगी होगी, इस वजह से वो नाराजगी अभी तक कुलविंदर कौर के मन में पल रही थी। जैसे ही उनको मौका मिला, आज उन्होंने जोर का थप्पड़ बस दिया। अब वहां पर एक और चीज हुई है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि कंगना रनौत के साथ एक कोई नेता भी थे, साथी नेता थे, छोड़वैये नेता जो होते हैं वो थे। अब उनको वहां पे गुस्सा आ रहा है, एक कोई महिला वहां पर बीच बचाव कर रही है, या फिर हो सकता है उन्हीं के साथ होगी, उनको पीछे थप्पड़ कर दिया भाई साहब कि कंगना को इधर से थप्पड़ मारा कुलविंदर ने, उनको जिसको भी मौका मिला, जो भी वहां महिला थी, उसको थप्पड़ कर दिया। अभी हालांकि इस मुद्दे पर और किसी ने कुछ बयान दिया है नहीं कि भैया इधर से थप्पड़ गलत है तो उधर से भी थप्पड़ गलत है। खैर, अब उसके बाद हुआ क्या, तुरंत इसकी शिकायत की गई है, कंगना रनौत ने इसकी शिकायत की है और ये जो महिला है गार्ड कुलविंदर कौर, सस्पेंड हो गई है। कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून के तहत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अब इसके बाद कंगना ने बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया, बताया कि उनके साथ क्या हुआ। वीडियो में क्या कहा है उन्होंने, आप खुद देखिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की,
उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। तो ये जो पंजाब, वहां पर उग्रवाद, ये सारी चीजें कंगना पहले भी कहती आई हैं, अभी भी कह रही हैं कि उसको लेकर उनको चिंता होती है और उसी वजह से उनको थप्पड़ जड़ दिया गया। अब बाकी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन कुलविंदर कौर को यह नहीं करना चाहिए था। वो एक सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी ना भी हो, एक आप भी इंसान हो, तब भी कानून या फिर हिंसात्मक कुछ भी करना नहीं भाई, संविधान आपको यह आज्ञा ही नहीं देता। हिंसा करने से किसका भला हुआ है? आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, वो भी तब जब आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं, आपके ऊपर तो लोगों को सुरक्षित करने का जिम्मा है। वहां एयरपोर्ट पर कुछ अफरा तफरी ना हो जाए, कोई कुछ गलत सलत सामान ना अंदर ले जाए, कोई आतंकी गतिविधि ना हो जाए, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है। आपके ऊपर लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है और आप ही कानून हाथ में ले रही हैं। आप ही अपने अंदर का जो पॉलिटिकल एक मोटो है, आप उसको बाहर लेकर आ रही हैं। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी हिंदुस्तान में किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं है। कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, हिंसा करने की इजाजत नहीं है। इसलिए कुलविंदर कौर को समझना चाहिए, अपने ओहदे की कम से कम रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी वर्दी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कुलविंदर कौर से जितनी भी और भी अगर लोग प्रेरित हो रहे हैं तो वो गलत है। आप शिकायत कीजिए, एक पूरा रास्ता है, संविधान ने आपको पूरी ताकत दी है। नाराजगी व्यक्त कीजिए। आपने जिन किसानों के लिए